हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMS स्टडी पर आप तमाम स्टूडेंट का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग क्लास 10 के प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को समझेंगे, जो आपके लिए इस चैप्टर को समझने के पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरा डेफिनेशन है वो है ध्रुव, यानी इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं। पोल क्या होता है पहले समझ लीजिए कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। देखिए, मान लीजिए मेरा क्या गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि अगर हम इसको काटते हैं तो एक भाग उत्तल होता है और दूसरा अवतल होता है। दिमाग रखिएगा, तब हम अलग भाग जब कर लेंगे तो देखिए हमने क्या लिए। अभी मान लीजिए अवतल दर्पण को लिए, तो इसका जो यहाँ से जहां से प्रिंसिपल एक्सेस गुजरेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये आपका पोल है। तो देखिए वही लिखे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, मतलब जहां से उसका परावर्तन होगा। देखिए ये प्रकाश किरण आ रहा है और परावर्तन हो रहा है ना, परावर्तक पृष्ठ के। अब देखिए ये पृष्ठ हुआ, इसका केंद्र कहाँ हुआ, ये देखिए ये हुआ और इसका केंद्र यहाँ पर आया। तो केंद्र को हम क्या बोलेंगे, ध्रुव कहा जाएगा। इसे P से निरूपित करते हैं। तो पहला डेफिनेशन क्लियर है। बढ़ते हैं अगला डेफिनेशन की ओर। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरा वक्रता केंद्र। ये क्या होता है, देखिए इसका इंग्लिश होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, फिर देखिए सेम डेफिनेशन है, एक गोले का भाग है। ये क्या, जैसे मान लीजिए ये गोले का भाग है। जैसे यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ C से डिनोट किया है। ये इसको अगर आप गोल गोल घुमाते तो क्या मिलेगा आपको, एक गोला मिलेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या है, सेंटर है। तो गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र, तो गोले का केंद्र ये हुआ ना C। तो गोले इसको जब हम घुमा दिए देखिए तो आपका ये है, तो इसका सेंटर क्या हुआ C है ना, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये डेफिनेशन क्लियर है, इसे C से निरूपित किया जाता है। किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तीसरा डेफिनेशन पर चलते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, देखिए इसको इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको समझते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, आपको सेम याद रखना है ना। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, तो देखिए मान लीजिए ये क्या है, गोला है, तो गोले का भाग है होता है। और उसकी त्रिज्या, अगर इसकी त्रिज्या मान लीजिए ये पूरा तो क्या हुआ, व्यास हुआ, व्यास हुआ ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, त्रिज्या होगा ना, त्रिज्या। तो इसका जो त्रिज्या होगा यही आपका वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, भाई ये तो गोले का भाग है, और इसकी जो त्रिज्या है यही तो आपका वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। देखिए वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे R से निरूपित करती है। ये डेफिनेशन आपको क्लियर है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चौथा डेफिनेशन है मेरा मुख्य अक्ष, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए इसको समझिए। तो यहाँ से देखिए ये कहाँ से गुजर रहा है, देखिए पोल है और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखे, देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव मीन्स ये P, देखिए P तथा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ PC, ये जो पूरा दूरी होता है इसी को R कहा जाता है। तो वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। देखिए हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये पूरा रेखा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह का इंफॉर्मेटिव और ज्ञानदायक वीडियो मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।